गौतम बुद्ध कैसे समझाए एक महिला को मृत्यु का सत्य। हेलो एवरीवन, इंडियन हिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो आज हम इतिहास की एक कहानी ले रहे हैं जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। शुरू करें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए बोली, हे बुद्ध, आप तो महाज्ञानी हैं, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। इस गांव के लोग मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही मेरी सुनते हैं। उसके इतना कहते ही बुद्ध अपने आसन से उठ गए और उस वृद्ध महिला के पास जाकर बोले, कहिए माता, कौन आपकी बात नहीं सुनता है? उसने रोते हुए कहा कि पूरा गांव मेरी बात नहीं सुनता। सब मुझ पर हंसते हैं, मुझे पागल कहते हैं। मेरी दशा को कोई भी नहीं समझता है। बस एक व्यक्ति ने मेरी बुरी दशा पर दया करके मुझे बताया कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके पास बहुत आशा से आई हूँ। तब बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उस वृद्ध महिला से कहा कि ठीक है माता, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। पहले आप निश्चिंत होकर बैठिए और फिर मुझे अपने दुख का कारण बताइए। तब उस वृद्ध महिला ने बैठकर अपने दुख की गाथा शुरू की कि हे देव, मैं पास के गांव में रहती हूँ और बहुत गरीब हूँ। मेरा एक ही पुत्र था। हम दोनों माता पुत्र किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे कि अचानक मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। वही मेरे बुढ़ापे का सहारा था। अब मैं क्या करूं? मेरे कई लोगों से उसे जिंदा करने के लिए कहा, पर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। कई लोगों ने मेरी इस बात से मुझे पागल कह दिया और मेरा उपहास भी उड़ाया। तभी मुझे किसी ने आपके बारे में बताते हुए कहा कि मेरे पुत्र को अगर कोई जीवित कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र के प्राण वापस लाने के मंतव्य से आपके पास आई हूँ। बुद्ध ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कहा, आप चिंता मत कीजिए माता, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला खुश होते हुए बोली, क्या आप सच में मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित कर देंगे? तो बुद्ध बोले, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। उस महिला ने तुरंत पूछा, बताइए मुझे क्या करना होगा? मेरे पुत्र के जीवन के लिए आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूँगी। बुद्ध ने उससे कहा कि अधिक की आवश्यकता नहीं, बस यही एक काम करना है कि इस गांव के हर एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगकर लाना। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना कि दाने उसी घर से लाना जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी जाकर सरसों एकत्र करके लाती हूँ। और वह चली गई। अब वह जिस भी घर में सरसों मांगने जाती तो सब उसको देने को तैयार हो जाती, लेकिन उसकी ये शर्त सुनकर कि उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, ये सुनकर सरसों वापस अपने पास ही रख लेते। इस तरह सुबह से शाम हो गई और उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जो बिना शर्त उसको सरसों दे सके। इससे उसको समझ में आ गया कि बुद्ध ने उसको ऐसा करने को क्यों कहा। वह बुद्ध की शरण में वापस गई। तब बुद्ध ने उससे पूछा, कहो माता, सरसों लेकर आई? तो वह उसके चरणों में गिरकर कहती है, हे देव, जब आपको पहले से पता था कि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मैं समझ जाती, आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? तब बुद्ध ने प्यार से उसकी ओर देखकर कहा कि माता, अगर मैं भी तुम्हें औरों की तरह साफ कहता कि अब तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती, क्योंकि तुम पुत्र मोह में ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मृत्यु अटल सत्य है। जो जन्म लेता है वह मरता ज़रूर है। इसीलिए मैंने तुम्हें सत्य का ज्ञान कराने के लिए हर एक घर में भेजा, जिससे तुम्हें ये पता चल सके कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे कभी न कभी अपने प्रियजन का बिछोह ना रहा। और अब तुम समझ गई हो, इसलिए जाओ और अपने पुत्र का
दाह संस्कार करो। वह महिला ने बुद्ध को प्रणाम किया और संतुष्ट होकर चले गए। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हुई। बाय बाय।